गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हम जा रहे हैं अम्मी के साथ दावत में। अम्मी की दावत आई थी आज, तो अब्बू आ नहीं पाए थे। अम्मी की और अब्बू की दोनों की आई थी। अब्बू आ नहीं पाए थे। अब्बू को कुछ काम था दुकान पे, तो अब्बू ने बोल दिया था कि शेबा को लेके चले जाना। तो अम्मी और मैं जा रहे हैं अब दावत में। वहाँ पर कुरान खानी भी हो रही है और अम्मी अब्बू की दावत भी करी है उन्होंने। अब्बू किसी वजह से आ नहीं पाए, तो अम्मी के साथ मैं जा रही हूँ और अवान भी जा रहा है, देखो। और आगे अजलान जा रहा है मोइन के साथ। अब चलते हैं दावत में। दावत करी थी ना जिन्होंने, उनका घर पास में ही था हमारे घर के, तो हम अवान को भी लेके आ गए थे। अवान परेशान करेगा तो वो वापस चला जाएगा घर। पहुँच गए हैं हम घर पर। जिनके घर पे दावत थी हम उनके घर पे पहुँच गए हैं। ये देखो अजलान आगे आगे जा रहा था ना, तो वीडियो में दिखा नहीं था। अब देखो आगे अजलान जा रहा है। यहाँ पर भी बैठे हुए हैं जिनका घर है ये। और यहाँ पे देखो एक मछलियों का बाउल है बहुत बड़ा। यहाँ पर मछलियाँ तैर रही थी, तो बच्चे देख रहे थे मछलियों को, दोनों, अवान भी और अजलान भी। अब चलते हैं ऊपर। ऊपर है ना, सारा इंतज़ाम उन्होंने ऊपर कर रखा है। आ गए हैं हम ऊपर। ये देखो इन्होंने जो ना तोता भी पाल रखा है कि तोता बोलता है, तो अवान जो ना जाके उसके पास जाके खड़ा हो गया, तो वो कहने लगी ये काट लेता है उंगली में। तो फिर हम अपने बच्चों को अंदर लेके चले गए थे। दोनों बहुत खुश हो रहे थे देख के पैरेट को। यहाँ पे कुरान खानी हो रही है, तो मैंने भी 2 सिपारे पढ़े थे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जो ना बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। अवान हमारे साथ आ तो गया था, लेकिन आते ही बोलने लगा घर चलो, मम्मा के पास चलो, अब्बू के पास चलो, है ना। फिर इसको मोइन के हाथ घर पे भिजवाया था अम्मी ने। अब कुरान पढ़ लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हो गया है पूरा, और मैंने 2 पारे पढ़े थे और यासीन शरीफ भी पढ़ी थी। अब यहाँ पर खा लेते हैं हम खाना। यहाँ पे खाने में बिरयानी और कौरमा था। मेरे पे सेंड कर देना। दावत हमारी पूरी हो गई है। अब हम आ गए हैं घर। यहाँ पे घर पे आके देखा था तो बाजी की क्लास चल रही थी। मतलब बाजी के स्टूडेंट्स जो आते हैं पार्लर का काम सीखने के लिए, उनकी क्लास चल रही थी। बाजी के एक स्टूडेंट ने ये बनाई थी आइज़ बनाई थी हैंड पर। और देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। हर चीज़ एकदम परफेक्ट है। ब्लेंडिंग वगैरह सब एकदम अच्छे से, लैशेज़ वगैरह सब बहुत अच्छे से बना रखी है माशाल्लाह, बहुत अच्छे। शाम के 6 बज गए हैं, मगरिब की नमाज़ हो गई है। और यहाँ पे हम आ गए हैं छत पे। छत पे भाभी बना रही थी सलजम गोश्त चूल्हे पर और मक्का की रोटी। भाभी का बहुत मन कर रहा था चूल्हे का सलजम गोश्त खाने का और चूल्हे की रोटी खाने का। भाभी का क्या, सबका ही मन कर रहा था, क्योंकि हमारे घर में ना बहुत कमी से साल में 1 बार 2 बार बन गई बस। क्योंकि एक तो ऊपर तक जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, 4th फ्लोर पे जाना, छत पे। इस वजह से ज़्यादा फिर नीचे सामान लेके आओ, ऊपर सामान लेके आओ सारा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हम बनाते नहीं हैं। सर्दियों में कभी कभी 1-2 बार बना लेते हैं। यहाँ पे भाभी ने रख दिया है सालन बनने के लिए, और इसमें आग भी जला दी है चूल्हे में। ये देखो आग जल रही है एकदम बढ़िया तरीके से, और कुकर एकदम काला हो चुका है हमारा और सलजम गोश्त पक रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें सीटियाँ आ रही हैं, और फिर थोड़ी देर बाद भाभी इसको देखेंगे खोल के गोश्त गला कि नहीं गला। अब देखते हैं हम थोड़ी बहुत देर में कुकर खोल के, और फिर दिखाते हैं आपको भी। और इधर हमारे बच्चे खेल रहे हैं। देखो क्या हालत कर रखी है इन्होंने अपनी, ऐसे बिल्कुल गांव के से लग रहे हैं सारे बच्चे। और इधर भाभी खोल रही हैं कुकर। इसमें समथिंग 5 से 6 सीटी आ गई हैं, और इसको खोल के देखेंगे भाभी के गोश्त गला है कि नहीं गला है। इसकी गैस निकाल रही हैं अभी। गैस निकल गई है कुकर की, और अब इसका ढक्कन निकाल के बोटी चेक करेंगी कि गोश्त अच्छे से गला है कि नहीं गला। अगर नहीं गला तो फिर इसको दोबारा रख देंगे। ये देखो अभी इसमें पानी भी है थोड़ा, और मुझे लग नहीं रहा कि गोश्त गला है अभी। चलो चेक करके देखते हैं। एक बोटी तोड़ के देखेंगे हाथों से, फिर बताएंगे आपको। इसका पानी भी अभी खुश्क नहीं हुआ। जब भुनेगा ना ये, जब खुश्क होएगा इसका पानी। गोश्त अभी गला नहीं था, तो भाभी ने दोबारा रख दिया था इसको चूल्हे पे। अब थोड़ी देर बाद चेक करके देखेंगे। यहाँ पर इसमें 3 से 4 सीटी और लगा दी हैं भाभी ने गोश्त में। अभी देखो मैं पास से दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा। ये देखो
और इसका पानी भी थोड़ा सा सूख गया है और गोश्त भी एकदम अच्छे से गल गया है। अब इसको जो ना ढक्कन लगा के नहीं भूनना, हमें इसको ऐसे ही भूनना है गैस उस पर चूल्हे पे, ऐसे ही खुला रख देंगे और फिर इसका पानी एकदम खुश्क हो जाएगा और इसके ऊपर तरी आ जाएगी ना, फिर ये एकदम बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर भाभी ने रख दिया है इसको भुनने के लिए। अब इसको तेज़ आंच पे भूनना है, आग जला के खूब सारी। इसका पानी खुश्क हो जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा इसका। जितने सालन भुन रहा है चूल्हे पर, इतने भाभी छान रही है यहाँ पर मक्का का आटा छान के रख लेंगी। सालन भुन जाएगा तो तवा चढ़ा के फटाफट रोटी बना देंगी, क्योंकि आटा गूंद के नहीं रख सकते ना इसका, हाथों हाथ आटा गूंदता है इसका। रोटी बनाते रहते हैं और आटा गूंदता रहता है। सालन उतार दिया है चूल्हे पे से। अब देखो ये भुन गया है और तरी भी आ गई है इस पर अच्छे से। मैं तुम्हें पास से दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखो एकदम बढ़िया तरीके से भुन गया है सालन। अब जल्दी से रोटी बना लेते हैं फटाफट। भाभी ने आटा गूंदना स्टार्ट कर दिया है। सारा आटा एक बार में ही छान के रख दिया था और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब इसको अच्छे से गूंद लेंगी। और तेज़ आग कर दी है एकदम और तवा रख दिया है आग पर। जो तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर उस पर रोटी बेल के अच्छे से। मुझे तो आती नहीं है बनानी, भाभी को आती है, तो वही बनाएंगे। अब देखते हैं हम भी कैसे बनाती हैं भाभी। उन्हें भी वो पानी वाली नहीं आती, वो पिन्नी पे रख के बेल के बनाती हैं। अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी कि कैसे कैसे भाभी रोटियां बनाएंगी। ये देखो आटा गूंद रही है मस्त तरीके से और ये तवा रख दिया है आग पर। तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा एकदम। भाभी ने रोटी बनानी स्टार्ट कर दी है। ये देखो एक पिन्नी नीचे रख रखी है, एक पिन्नी रख रखी है ऊपर रोटी के ऊपर, मतलब पिन्नी के ऊपर रोटी रख रखी है, फिर उसके ऊपर रख रखी है पिन्नी। और फिर इसको ना बेलन से बेल रही है गोल गोल घुमा के। बस ऐसे ही बनानी आती है भाभी को। भाभी तो ऐसी भी बना लेती है, मुझको तो ऐसी भी बनानी नहीं आती। जब घर में अम्मी का या अब्बू का मन करता है ना तो ऐसी बना के खिला देती है भाभी। ठीक बनती है, अच्छी लगती है और एकदम गोल गोल आती है बन के। ये देखो गोल गोल घुमा घुमा के बेल रही है इसको, क्योंकि इसमें ना ही सूखा आटा लगता और ना ही पानी लगता। पानी लगा के बनाते हैं बहुत से लोग, हाथ से बढ़ाते हैं उसको। ये देखो अब इसको भाभी देखो कैसे तरीके से डालेंगी। तवा गर्म हो रहा है हमारा और ये देखो अब इस पर तवे पे एकदम रख दी है भाभी ने रोटी। अब इसको गैस उस पर रख देंगे चूल्हे पे। अब इसको पकाएंगे रोटी को। रोटी भाभी ने पलट दी है एक तरफ से और मैं आके बैठ गई हूँ चूल्हे के पास। मैं भी थोड़ा सा हाथ लगा देती हूँ अपना, भाभी की हेल्प कर देती हूँ। ये देखो पलटे से पलट दी है भाभी ने रोटी। अब इसको ना मैं सेक दूंगी कोयलों पे। ये जो कोयले निकले हुए हैं ना बाहर, आती तो है नहीं वैसे कुछ, लेकिन कोशिश करूँगी सेकने की। ये देखो रख दी है मैंने कोयलों के ऊपर रोटी। अब इसको गोल गोल करके सेकते हैं। भाभी के कोयले निकाल देती हूँ, रुक जा फिर सेकियो। ये देखो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मैं तो मक्का की रोटी बनाने में हेल्प कर रही हूँ भाभी की। थोड़ा सा हाथ लग जाएगा मेरा भी, हेल्प हो जाएगी भाभी की। चलो फटाफट बनाते हैं रोटी और फिर टेस्ट करके देखते हैं मक्का की रोटी और सलजम गोश्त चूल्हे पर बना हुआ। इधर भाभी ने दूसरी रोटी भी बेल दी है और उसको तवे पर रख दिया है। इतने ये सिकेगी, नीचे की ऊपर की पक जाएगी। आधी रोटियां बन गई हैं हमारी और बाजी ने और भाई ने भी खा ली है, दरख्शा ने भी खा ली है। और अब हम थोड़ी सी रोटी और बना लेते हैं और फिर चलते हैं उसके बाद नीचे। पहले हम यहीं पर टेस्ट करके देखेंगे, चूल्हे के पास ही खाएंगे बैठ के। गर्मा गर्म रोटी और गर्मा गर्म सालन। आग देखो रोटी बन गई है। भाभी कह रही थी 2-3 रोटी रह गई हैं, मैं बना लूँगी, तुम खा लो बैठ के। अब देखो खाते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। मक्का की रोटी चूल्हे पर बनी हुई और चूल्हे पे बना हुआ गोश्त। यहाँ पे दरख्शा को बिठा लिया था भाभी ने, दरख्शा सिखवा रही हैं अब रोटी। अब चलो टेस्ट करके देखते हैं। ये देखो गोश्त भी एकदम सॉफ्ट, एकदम गला हुआ है बढ़िया सा। खाते हैं इसको, टेस्ट करके देखते हैं और रिव्यू बताते हैं आप लोगों को भी। माशाल्लाह एकदम गरम गरम धुआं निकल रहा है रोटियों में से भी और सालन में से भी।
माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, रोटी भी और एकदम सालन भी। अब यहाँ पे अजलान खा रहा है। देखो गांव के बच्चे भी फेल हैं इसके आगे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गांव में बच्चे चूल्हे के पास बैठे हुए खाना खाते रहते हैं ना। ये देखो बिल्कुल सेम ऐसे ही लग रहा है। बिल्कुल कपड़े वपड़े भी सब गंदे कर रखे हैं, मुंह भी इतना गंदा कर रखा है। आज तो गांव वाली फीलिंग आ गई। रोटी हमारी बन गई हैं और ये रह गई है लास्ट रोटी। और भाभी यहाँ पर खा रही हैं खाना गर्म गरम। भाभी रह गई थी, सबने खा लिया था, एक रोटी रह गई है बनने के लिए। अब चलते हैं नीचे। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था खाना और एकदम गांव वाली फीलिंग आ गई। जैसे गांव में हम खाना बना के खाते हैं ना चूल्हे पे। गाँवों में बहुत से लोग तो आज भी चूल्हे भी बना के खाते हैं खाना, और हमारे यहाँ तो कभी कभी बनता है। बचपन की याद आ गई अपने, मज़ा आ गया एकदम। गरम गरम सल्जम गोश्त और गरम गरम रोटी। ये देखो अच्छू भाई भी आ रहे हैं। इन्होंने तो ऐसी हालत कर ली है अपनी एकदम, बिल्कुल जैसे गांव के बच्चे होते हैं ना। देखो माई गॉड। चलते हैं नीचे और आज के ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।